सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में तमाम अटकलों को लेकर के, तमाम सवालों को लेकर के, तमाम प्रश्नों को लेकर के लगातार फ़ोन आते हैं। इन सभी फ़ोन कॉल्स के बाद आपको बता दें कि निष्कर्ष जो निकलता है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समकक्ष योग्यता विवाद को लेकर के एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि स्नातक, कहने का मतलब है कि योग्यता विवाद को लेकर के जो पत्र जारी हुआ है, समकक्ष योग्यता विवाद, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया है। वो आपको सामने दिख रहा है कि समकक्ष शब्द को समाप्त कर दिया गया है और इसमें लिख दिया गया स्नातक। अगर आप किसी केंद्रीय राज्य स्तरीय अधिकृत विद्यालय से या यूनिवर्सिटी से स्नातक किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, ऐसा इस पत्र के माध्यम से है। और एक बात उसमें और लिखी गई है, अगर कोई विशेष पद है तो उसको लेकर के उसका अलग से क्लैरिफाई विज्ञापन के दौरान ही किया जाएगा। तो कहने का मतलब योग्यता विवाद फिनिश हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों की संख्या। मित्रों, एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन, तो एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो अगर हम लोग आंदोलन करते हैं, एक बार पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान मूड बना ले, ये तय कर ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को विज्ञापन भी देना पड़ेगा, परीक्षाएं भी करानी पड़ेगी और आपकी नियुक्ति भी हो सकती है। बस आपको एक बार मूड बनाने की ज़रूरत है। आपको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, इसको शेयर करने, उनको तैयार करने के लिए कि 20 तारीख के बाद एक आंदोलन की जो रणनीति बन रही है, बड़े आंदोलन की रणनीति बन रही है, सरकार के सामने अपने प्रस्ताव को रखने की रणनीति बन रही है युवा मंच टीम के द्वारा, उसमें अधिक से अधिक लोग शिरकत कर सकें, अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो निश्चित तौर पर सरकार को इसमें आनन फानन में ही सही कुछ न कुछ जरूर करना होगा और आप लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों की संख्या मित्रों, मैंने कई बार बताया है, 19,000 पद, 20,000 पद खाली हैं। और तदर्थ शिक्षकों की बात अगर करें तो लगभग 35,000 तदर्थ शिक्षक हैं। और आपको बता दें कि तदर्थ शिक्षकों जो 2000 के पहले थे, उनको कुछ को वेतन भी मिलने के आसार समझ में आ रहे हैं। उसका कारण है कि राज्य सरकार तदर्थ शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 33 अधिनियम के तहत अगर इन लोगों ने नियुक्ति नहीं लिया है या इन्हें नियुक्त नहीं किया गया तो इनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन कोई न जांच हो रही, न कोई प्रक्रिया हो रही, न कुछ हो रहा है, न कुछ हो रहा है, सब ठंडे बस्ते में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं ये आम नागरिक नहीं हैं। तदर्थ शिक्षक आम साधारण व्यक्ति नहीं है। तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार मंत्री, विधायक, सांसद, जिनके चाचा, दादा, बाबा एक बड़ी हस्ती हुआ करते हैं। और जिन प्रबंधकों के यहाँ ये लोग नौकरी कर रहे हैं, पहले तो उनकी ही हस्ती आप लोग जानते हैं। तो तदर्थ शिक्षकों के मामले पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये समझ के परे है। और आप लोगों को बता दें कि युवा मंच टीम जितना हो सक रहा है उतना संघर्ष कर रही है। और एक बात और बता दें, जो तदर्थ शिक्षक अभी खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन बेहतर यही होगा कि सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करके बाहर निकाल दे और पदों को जो नए प्रतियोगी रात दिन मेहनत करके, तपस्या करके पढ़ रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात करें मित्रों, तो सच्चाई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कह लीजिए या कैबिनेट की मोहर लगने वाली बात, उसी को कई अर्थ में लोग कहते हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर मंगलवार को, जो मंगलवार आएगा, हो सकता है उस पर मुहर लग जाए, कैबिनेट से उसे पास कर दिया जाए और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे जो प्रदेश के नौजवान हैं, बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है।
एक बार हुंकार भरें कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, एक बार मजबूती से हुंकार भरा जाए, एक ही बार में एक बार सब ने मूड बना लिया तो सरकार को करना होगा। और मामला शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हमारी किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी सरकार से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, कोई भावनात्मक दुराव नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो प्रदेश में, जो देश में पद खाली हैं सरकारें उसको भरने का काम करें, और उसको लेकर के मित्रों हमें आपको लड़ना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस तरीके से इस आंदोलन को अपना समर्थन, सहयोग, अपनी उपस्थिति देने में सक्षम है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। और टीजीटी पीजीटी की जो सीट है उसको बढ़वाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग सफल भी होंगे। और एल टिकट नोटिफिकेशन के बारे में रास्ते साफ हो रहे हैं, और उम्मीद करिए कि एक आकाशवाणी कहिए कर दूं, अगस्त लास्ट से प्रक्रिया शुरू होगी और सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा। ये जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा अधिकारी का मैं नहीं कहना, चूँकि मुझे विज्ञापन नहीं देना है, ऐसा वहाँ के अधिकारियों का कहना है शिक्षा निदेशालय के कि अगस्त लास्ट सितंबर महीने में कभी भी विज्ञापन दिया जा सकता है, अगर शासन की मंशा सही रही तो। और शासन की मंशा सही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार मौन है, ये नहीं पूछ रही कि आप कौन हैं, करते रहो आंदोलन, आंदोलनजीवी बने रहो। तो ये सभी चीज़ें हैं मित्रों। और मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को दबा के शेयर करिए। समकक्ष योग्यता विवाद की जो नोटिस वायरल हुई है, सही है कि समकक्ष योग्यता पर मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि इसको फिनिश करने का पूरा प्रयास, समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया। एक बार पुनः मैं बता दूं, स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त किसी भी केंद्रीय विद्यालय, किसी भी राज्य स्तरीय महाविद्यालय, जहाँ से भी आप लिए हैं, लेकिन वह मान्य हो, ऐसा ना कि फर्जी डिग्री ले हूँ, मान्य है, वह स्नातक की श्रेणी में आता है, तो आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में अगर किसी पद के लिए विशेष योग्यता की ज़रूरत होगी या विशेष डिप्लोमा की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए विज्ञापन में उसका पूरा क्लियरिफिकेशन दिया रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ज़ोरदारी से शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ताकि हम आप एक दूसरे की हृदय गति को, भावनाओं को, मन के दर्द को, उनके जो दिग्भ्रमित मानसिक चिंतन को हम लोग उसको समझें और उस पर जो है गंभीरता से लड़ाई लड़ी जा सके। इसे हमें आपको समझना होगा। तो जो भी भाई बहन हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, अगर आप वाकई चाहते हैं कि सीटों में वृद्धि हो, टीजीटी तदर्थ शिक्षकों की सीटें जुड़ें, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, LTGIC का नोटिफिकेशन अर्थात विज्ञापन जारी हो जाए, तो आप सभी को एक काम करना होगा दोस्त, और उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब तैयार हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर मित्र के पास पहुँचा दीजिए। हर जगह आपका दायित्व बनता है इसे शेयर करने का। धन्यवाद।